हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का ईपीसी थर्ड यानी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी यानी आईसीटी का जो पेपर है वो 2017 में जो आया है उसके क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि किस तरीके के इसमें प्रश्न आते हैं। ये 40 नंबर का पेपर होता है, 2 सेक्शन हैं। पहले सेक्शन में देख लेते हैं कैसे प्रश्न आते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, 10 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है आईसीटी क्या है? शिक्षा में आईसीटी की आवश्यकता तथा क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है तकनीकी अभिसरण की व्याख्या कीजिए। आईटी तथा आईसीटी में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी आईटी और आईसीटी इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, शैक्षिक तकनीकी और आईसीटी में। तीसरा प्रश्न है एक कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए। एक ब्लॉक डायग्राम की सहायता से कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न यूनिट्स की व्याख्या कीजिए। चौथा प्रश्न है यानी व्याख्या करनी है इन पर। डेल कॉन का अनुभव और ई लर्निंग तथा वेब बेस्ड लर्निंग, CAI यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग तथा CMI यानी कंप्यूटर मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन, इनके बारे में शॉर्ट नोट लिखने हैं, व्याख्या करनी है। तो इस तरीके के 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 4 में से कोई 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद दूसरा खंड जिसमें 4 प्रश्न करने हैं, 5 नंबर का एक प्रश्न है, यानी 20 नंबर का सेक्शन ए और 20 नंबर का सेक्शन बी, कुल 40 नंबर का पेपर है। पहला प्रश्न है शिक्षा पद्धति को आईसीटी कैसे बदल सकता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न है इसमें कंप्यूटर वायरस क्या है, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर वायरस की व्याख्या कीजिए। वायरस तथा इनके प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है सहयोगपूर्ण ज्ञान तथा सहयोगशील ज्ञान यानी कोऑपरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग, इनकी व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है सॉफ्टवेयर क्या है, विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर की व्याख्या, सॉफ्टवेयर की शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग की व्याख्या कीजिए, यानी सॉफ्टवेयर का विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा में किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है उसकी व्याख्या करनी है। और अगला प्रश्न है इंटरनेट एक डिवाइस जो 21वीं सदी के विद्यार्थियों द्वारा विस्तृत रूप से प्रयोग की जाती है, समीक्षा कीजिए। यानी इंटरनेट की जो एक डिवाइस है 21वीं सदी में विद्यार्थियों द्वारा कैसे विस्तार पूर्वक इसका उपयोग किया जा रहा है उसकी समीक्षा लिखनी है। और अगला प्रश्न है शब्द यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हैं। PI, जिसे एक बार PI नाम से आया था ये पेपर, यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हैं। अविक्रमित अनुदेशन से यह युक्ति अच्छे शिक्षण के लिए किस प्रकार उपयोग में लाई जा सकती है, यानी अविक्रमित अनुदेशन को प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहा है। अगला है टिप्पणी लिखनी है इन पर। मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन यानी बहु इंद्रिय अनुदेशन, फिर एजुसेट, और फिर है आभासी कक्षा यानी वर्चुअल क्लासरूम। इस तरीके से प्रश्न आते हैं और यही प्रश्न लगभग रिपीटेड आते रहते हैं और इसी तरीके से ऐसे प्रश्नों को ही तैयार करके जाया जाए ताकि अच्छे नंबर आएँ। धन्यवाद।